आजकल हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और सभी राजनीतिक दल चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। ज़्यादातर चुनावी दल मुफ्त की घोषणाएं ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से मुफ्त की लहर चल रही है। उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, आपको पसंद आएगी। मुफ्त की लहर। आपने देखा होगा आजकल जैसे ही देश और प्रदेश में चुनाव आते हैं, सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए विभिन्न सामानों की, सुविधाओं की मुफ्त देने की घोषणा करने लगते हैं, बिना सोचे समझे कि इससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये जानते हुए भी कि देश में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, मुफ्त बांटने के लिए भी खरीदनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मुफ्त में मिले सामान और सुविधाओं की कोई कदर नहीं करता। जैसे बिजली मुफ्त, परिणाम दिन भर बेकार जलती रहेगी, कोई बंद करने की जहमत नहीं उठाएगा, खाना बनाने के लिए हीटर का भी उपयोग करेंगे। पानी मुफ्त, परिणाम कोई बंद करने की कोशिश नहीं करेगा, पानी बहता रहेगा, सड़क धोएंगे, गाड़ियां धोएंगे आदि। खाना मुफ्त, परिणाम आधा खाएंगे, आधा बर्बाद करेंगे। देखा होगा आपने भी भंडारे में, शादी में खाने की बर्बादी। दोनों जगह खाना मुफ्त मिलता है। मेहनत से कमाए गए खाने की कोई बर्बाद नहीं करता है, मेहनत से कमाए गए खाने को कोई बर्बाद नहीं करता है। गैस सिलेंडर मुफ्त, परिणाम सरकार ही भरवाएगी, नहीं तो एक कोने में पड़ा रहेगा। शौचालय मुफ्त, परिणाम गंदे पड़े रहेंगे, सफाई कौन करवाए, लोग बाद में उसे कूड़ा घर बना देंगे। स्कूटी मुफ्त, परिणाम जब तक नई रहेगी, चलेगी, खराब हो जाएगी तो कूड़े में फेंक देंगे या उसको बेच देंगे। लैपटॉप मुफ्त, परिणाम चलाना सभी पर आता नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए एक तरफ धूल में फांकता रहेगा। देखा होगा आपने, मेरे हिसाब से देश के अंदर केवल शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। देश के अंदर केवल शिक्षा एवं चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। एक से जीवन बनता है, दूसरे से जीवन बचता है। अन्य कोई भी सामान, सुविधा मुफ्त नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कीमत अवश्य वसूलनी चाहिए, वरना लोग निकम्मे हो जाएंगे, इंतज़ार करेंगे कोई आएगा, अन्य सुविधाएं मुफ्त देगा, जैसे कर्ज माफ़ करेगा। इसलिए लिया हुआ लोग कर्ज वापस नहीं करेंगे, कर्ज माफ़ करने के लिए आंदोलन करेंगे, देश का वातावरण खराब करेंगे और देश की प्रगति में रुकावट पैदा करेंगे। मुफ्त सामान मिलने से जनता की लालसा अधिक बढ़ती है। जैसे कुछ जातियों को आरक्षण मिलने से अन्य जातियां भी आरक्षण मांगने एवं आंदोलन करने लगी हैं। ये सब बिना मेहनत के सामान और सुविधा मिलने का ही परिणाम है। मेरी राय में इसके लिए देश के बुद्धिजीवियों को एक संगठन बनाना चाहिए और मुफ्त सामान और सुविधा देने के विरोध में सरकार एवं न्यायपालिका में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे मुफ्त सामान और सुविधाएं जनता को मिले या जनप्रतिनिधि को मिले। मेरी बात आपको अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।